हेलो स्टूडेंट, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं विज्ञान की आपकी क्लास 2 दूसरी क्लास लगने जा रही है, जिसका नाम है मृदा के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, पिछली क्लास पहली क्लास अपनी विज्ञान की हो चुकी है, उसके बारे में देखिए। पिछली क्लास आप देख लीजिए, उसमें मैंने समझा रखा है अपनी टोटल विज्ञान की क्लास कितनी लगेगी, टोटल विज्ञान का सिलेबस कितना है, वो मैंने पहली क्लास में समझा रखा है। जो नए विद्यार्थी आए हैं वो पहली क्लास को जाकर देख लीजिए विज्ञान की, उसमें पूरी डिटेल बता रखी है विज्ञान से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। दूसरी क्लास आपकी मृदा होने वाली है। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर नए विद्यार्थी जुड़ो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और एमपी बोर्ड से संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दी जाती है। चलिए अब पढ़ लेते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। भूपटल की ऊपरी सतह है। भूपटल की ऊपरी सतह क्या होती है? उसका राइट आंसर रहेगा आपकी मृदा, राइट आंसर होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, मृदा पौधों के लिए स्रोत है। मृदा पौधों के लिए स्रोत है, तो दूसरे का जो राइट आंसर आएगा, देखिए इसमें कार्बनिक भी होता है और जल भी होता है, तो राइट आंसर रहेगा आपका सी वाला, उपरोक्त दोनों का। ठीक है। तीसरे प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका, नीफे या नाइफ शब्द का संबंध किससे है? तो तीसरे का राइट आंसर रहेगा पृथ्वी का कोड से संबंध है प्यारे विद्यार्थियों। चौथा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है सियाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सियाल। कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? पांचवा है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? तो पांचवे का राइट आंसर रहेगा आपका कोयला। ठीक है। छठा देख लेते हैं, मृदा की परतों को कहा जाता है। तो छठा का जो राइट आंसर आएगा सन स्तर कहा जाता है। ठीक है। सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में से मृदा निर्माण का कौन सा प्रक्रम उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है? तो सातवें का राइट आंसर रहने वाला है कैल्सीकरण। ठीक है। आठवां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मृदा किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो आठवें का जो राइट आंसर रहने वाला है शरणोजेम, इसका राइट आंसर रहेगा। नौवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता कहाँ अधिक होती है? तो नौवे का राइट आंसर रहेगा जहाँ गहराई अधिक हो। ठीक है। 10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस मृदा का रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो 10वें का राइट आंसर रहेगा प्यारे लेटेराइट। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मृदा अच्छा चैप्टर है, आपको 9th क्लास में भी देखने को, 10th क्लास में अवश्य आपको भूगोल में देखने को मिलेगा। जो आप सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे वहाँ पर बहुत शानदार अध्याय है मृदा। ठीक है। 11 प्रश्न की बात करें, सस्तर तल के साथ मैग्मा के निक्षेप का परिणाम है। तो 11वें का जो राइट आंसर रहेगा सी आएगा इसमें। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, मृदा निर्माणकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत है। तो 12वें का जो राइट आंसर रहेगा इसमें आएगा परतदार चट्टानें। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 13वां प्रश्न देख लेते हैं, न्यूनतम जीवाश्म की मात्रा वाली मृदा है। तो 13 का जो राइट आंसर रहेगा लेटेराइट, ए वाला राइट आंसर आएगा। 14वां देख लेते हैं, निम्न में रेगुर संबंधित हैं। तो 14वां का जो राइट आंसर रहेगा इसमें दक्कन में पाई जाने वाली काली मृदा से संबंध है रेगुर का। ठीक है, रेगुर। ठीक है। 15वां देख लेते हैं, निम्न में से लोयस किस प्रकार की मृदा है? तो 15 का जो राइट आंसर रहने वाला है इसमें आएगा पवन निक्षेपित। ठीक है। 16वां, उष्ण कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है। तो 16वें का राइट आंसर रहेगा भूरी मृदा। ठीक है। 17वां देख लेते हैं, लेटेराइट मृदा के निर्माण में योगदान निम्न में से किसका होता है? तो 17 का जो राइट आंसर रहने वाला है अपक्षालन का। ठीक है। 18वां देख लेते हैं, चट्टानों के सूक्ष्म कणों का प्रकृति द्वारा संक्षारण या अपघटन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है? तो 18 का जो राइट आंसर रहने वाला है, देखिए इसमें ऑक्सीकरण भी आता है, अपचयन भी आता है, जल अपघटन भी आता है। तो राइट आंसर रहेगा डी वाला, उपरोक्त सभी। ठीक है। 19वां देख लेते हैं, किस क्षेत्र में टेरेसिंत्र किया जाता है? तो 19 का जो राइट आंसर रहेगा पहाड़ी क्षेत्रों में। 20वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सबसे धीमा जल अंतः स्पंदन होता है? तो 20वें का जो राइट आंसर रहने वाला है इसमें बी रहेगा काली कपास मृदा में। 21वां देख लेते हैं, मृदा की उर्वरता निम्नलिखित में से किस कारण कम होती है? जो मृदा की उर्वरता है ना, वो कम किस कारण से होती है, ये आपको उत्तर देना है। तो 21 का जो राइट आंसर रहेगा गहन कृषि से। ठीक है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 22वां। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो 22वां का जो राइट आंसर रहेगा इसमें वन कटाव। ठीक है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वन कटाव। ठीक है, 23वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मृदा किसकी वास स्थान हो सकती है, तो इसका 23वां का जो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी तीनों की। ठीक, कवकों की भी होती है, केंचुओं की भी होती है, जीवाणु की भी होती है। वास स्थान मतलब मृदा के अंदर कवक भी होते हैं, केंचुए भी रहते हैं, जीवाणु भी रहते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। 24वां देख लेते हैं। विभिन्न सतहों के मृदा खंड क्या बनाते हैं, विभिन्न सतहों के मृदा खंड क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं मृदा परिच्छेदिका बनाते हैं। ठीक है, 25वां मृदा परिच्छेदिका विभिन्न मृदा सतहों का खंड है जिसे कहा जाता है, तो 25 का जो राइट आंसर रहने वाला है इसमें आएगा क्षितिज। ठीक है, मृदा में पाया जाता है। 26वां का जो राइट आंसर है मृदा में क्या पाया जाता है, तो मृदा में बजरी पाया जाता है, बालू, गाद, तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें। ठीक है, 27वां देख लेते हैं। 27वां है मृदा को खनिज के आधार पर किन श्रेणियों में रखा गया है, तो 27 का जो राइट आंसर रहने वाला है 27 का रहेगा, देखिए काली मृदा भी आएगा, लाल मृदा भी और लेटेराइट भी, तो इसमें उपयुक्त सभी रहने वाले हैं। 28वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊपरी क्षितिज है, तो 28वां का जो राइट आंसर रहेगा ए क्षितिज आएगा इसमें। ठीक है, 29वां प्रश्न देख लेते हैं। चट्टानों के टुकड़ों, दरारों तथा विदारिकाओं से बनी क्षिति कहलाती है, तो 29 का जो राइट आंसर रहेगा इसमें सी क्षितिज कहलाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मृदा जो अपने निर्माण स्थल पर ही रहती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अवशिष्ट कहा जाता है। तो ये हमने 30 क्वेश्चन पढ़े हैं सेकंड क्लास अपनी मृदा के ऊपर। बहुत शानदार क्लास थी मृदा के ऊपर। मृदा बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि आपको 9th और 10th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।